डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान दिन। महकमा इरिगेशन, उसकी महा करप्शन बहुत बड़ा दास्तान है। सिंध भर में महकमा इरिगेशन के नाम पर जो अरबों खरबों रुपए की करप्शन की जाती है, और जितनी करप्शन इरिगेशन डिपार्टमेंट में है, दूसरे तमाम डिपार्टमेंट्स को एक तरफ करो, ये अकेला डिपार्टमेंट में करप्शन की दुनिया में आगे आ गया है। क्योंकि इसको जनाब दूध बेचने वाला अली हसन जरदारी साहब हाई साहब डील करते हैं, और इसी तरह शिकारपुर सक्कर इस रीजन को जनाब हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी साहब डील करते हैं। तो उन हाई साहबों की करामतों से इरिगेशन मौके में किस तरह से लूटा गया है, दरिया केनाल बैराज बनाने के नाम पर किस तरह से अरबों खरबों का डाका डाला गया है, वो अपनी जगह। लेकिन यहाँ तक कि भूखे जिंदगी बख्शने वाले दरख्तों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इनका भूखा सिस्टम सब कुछ खाने के बावजूद दरख्त तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ बेगारी केनाल के मुख्तसर झलक आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दरख्त है, हम तक खबर पहुँचते पहुँचते कितनी देर हुई। ये दरख्त है, ये काटे हुए दरख्त। और सिर्फ ये नहीं, महकमा इरिगेशन को समझने वाले ये क्लिप देख के समझते हैं। ये दिखाएं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, लेकिन महकमा इरिगेशन को समझने वाले, उनको समझाने के लिए ये जो आपको ताज़ा दम दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये ताज़ा दम दरख्त भी, ये जो कटे हुए नीचे से नज़र आ रहे हैं, इनको छोड़ें। लेकिन आपको ये जो बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं जो ऊपर, ये अभी 6-8 महीने गुजरने के बाद, क्योंकि हम भी जब यहाँ पर पहुँचे बहुत बड़ी देर हो चुकी, महीने गुजर चुके हमको पहुँचने में। इस यानी कि यह है वकड़ो रेगुलेटरी और कोरजा रेगुलेटरी का इलाका, यानी कि मियाँ साहब से लेकर वकड़ो रेगुलेटरी का सैकड़ों दरख्त काटे गए हैं। मियाँ जोगोट से लेकर वकड़ो रेगुलेटरी तक सैकड़ों दरख्त काटे गए हैं। कंदकोट कश्मीर से जहाँ तक बेगारी ख़त्म होती है, हज़ारों दरख्त काटे गए हैं गुज़िश्ता 1 साल के दौरान। इस सारी करप्शन के पीछे, इस गिरी हुए करप्शन के पीछे, माहौलियात दुश्मन करप्शन के पीछे, दरख्त काटने के पीछे इरिगेशन, बेगारी केनाल जैकबाबाद, मुख्तार अहमद शेख और एक्सियन इरिगेशन बेगारी, उसके साथ साथ इनका पूरा चैन मिला हुआ है। क्योंकि ये सब कुछ खाते हैं, पत्थर खाते हैं, लकड़ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, एक दूसरे को हिस्सा देते हैं। और इसी तरह से इन बेसों और बेशर्मों ने यहाँ तक के माहौलियात को जिंदा रखने और बचाने वाले दरख्तों को भी नहीं बख्शा, उनको भी काटा। बेगारी केनाल में से हज़ारों दरख्त काटे गए हैं। सिंध की अदालतों में एक आवाज़ गूंजा था, जिसको दुनिया और तारीख आफ्ताब गौर के नाम से याद कर रही है और याद करेगी। लेकिन बड़ी बदकिस्मती के साथ उस आफ्ताब गोरड़ के लिए इस सिस्टम में गुंजाइश नहीं थी, वो घर चले गए। क्या अदालती निज़ाम में इन मनसबों पर बैठा हुआ एक और कोई आफ्ताब गोरड़ जैसा बहादुर दिलेर जज है? अगर है तो मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करूंगा, जिस तरह से आफ्ताब गोरड़ साहब ने दीदा दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ महकमा इरिगेशन पे नज़र डाली, इनके केनाल्स को बचाने के लिए अपने हिस्से का भरपूर रोल अदा किया। ऐसा रोल जो पाकिस्तान बनने के बाद किसी जस्टिस ने, किसी निज़ाम ने अदा नहीं किया था। तारीख़ यकीनन आफ्ताब गोरड़ को सुनहरे हुरूफ में याद करेगी। इस उम्मीद के साथ अदालती निज़ाम में कोई और जस्टिस आफ्ताब गोरड़ जैसा पैदा होगा, जो इन करप्ट माफिया को घसीटेगा और उनसे एक दरख्त का नहीं, दरख्त के एक पत्ते का हिसाब लेगा कि दरख्त किस तरह से काटे जाते हैं। जिन लोगों ने दरख्त काटे हैं, ज़रूरत इस अमर की है कि उनको इस निज़ाम से काटा जाए, ताकि अपने घर जाएं, छोले बेचें और अपने औकात में जाएं, ताकि कोई और करप्ट अफसर, एक्सियन, एसडीओ, कोई ठेकेदार हमारे समाज को बचाने के लिए जो बचे खुचे जो दरख्त हैं, कम से कम उनके काटने से तो बचाएं। इस उम्मीद के साथ कोई आफ्ताब गोरड़ पैदा होगा और उनको घसीटेगा और इनसे दरख्त के पत्ते के हिसाब लेगा। अपने मेज़बान सुल्तान को दीजिए इजाज़त।